पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई का फुकदान। अभी तक इन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सरबराह ने बयान दिया, JUI के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मुतसादिम किस्म की आरा पर राय कायम करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। फजल रहमान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिले बगैर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का नए इंतखाबात का भी मुतालिबा। कहा, इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर कबूल नहीं। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। कौम को हक लौटाया जाए, गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनाकिद किए जाएं, एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे। अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई का कहना नई बात नहीं। अपनी खारिजा पॉलिसी की नाकामी छुपाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की बात की गई। नॉन फाइलर की इख्तिरार जल्द खत्म कर देंगे। 42,000 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी, कल से इन पर टैक्स लागू होगा। नई पेंशन स्कीम पर भी कल से इतलाक होगा। पेट्रोलियम लेवी भी इजाफा नहीं हो रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट में नॉन फाइलर को सजा देने की तरफ जा रहे हैं। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मई के आखिर तक सारा बैकलॉग खत्म किया जा चुका। FBR 9,300 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा कर लेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हैं। अगले 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर लेकर जा रहे हैं। सैलरी क्लास पर टैक्स की बहुत बात की गई। मैं जिन मुल्कों में रहा वहां मेरी तनख्वाह पर टैक्स कटता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट पर IMF के दबाव का एतराफ़। कहते हैं, एक तरफ IMF का दबाव तो दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत थी। आलमी मालियाती इदारा ज़राअत, खाद, खैराती अस्पतालों और तिब्बी आलात पर मज़ीद टैक्स लगाने से पीछे नहीं हट रहा था। इनकी तमाम बातें मानते तो बहुत से ऐसे शोबों पर बोझ पड़ता जिससे मुश्किलात और बढ़ जाती। मुसलसल मुज़ाकरात के जरिए कौम को बहुत से टैक्सों से बचा लिया। खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते। ये IMF से हमारा आखिरी मुआहदा होगा। मैं 100% अवाम के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुआशी सूरत हाल में बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। महंगाई 36% से 11 पॉइंट पर आ गई है। उम्मीद है आने वाले महीनों में महंगाई में मजीद कमी आएगी। कराची में खुशियां मनाता खानदान मौत की आगोश में जा सोया। पिकनिक के लिए घर से जाने वालों की गाड़ी को हादसा। माड़ीपुर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर उलटने से एक ही खानदान की खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जांबाग, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मोड़ काटते हुए कोस्टर फुटपाथ से टकरा गई। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का हादसे पर इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब। जख्मियों के बेहतरीन इलाज, मुआलजे की हिदायत। रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार होते हुए कैदी गोली लगने से जाँ बहक। जराये के मुताबिक कैदी मरकजी गेट से फरार हुए। गेट पर खड़े पुलिस एहलकार को पिस्तौल तान कर गमाल बनाया। पुलिस और मुल्ज़मान के दरमियान क्रॉस फायरिंग की भी इत्तलात। मफरूर दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात में मुलविस थे। फरार होने वालों में नसीर, फैसल मजीद, साकिब मजीद, उसामा, गाजी शहजाद, बैतुल्ला गिलगित और दीगर शामिल थे। मुशीर जेल खाना जात का नोटिस। IG को फौरी तहकीकात का हुक्म। ड्यूटी पर मौजूद जेल अमला गिरफ्तार। महकमे दाखिला ने डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट की गैर तसल्ली बख्श सिक्योरिटी पर 30 मई को आजाद कश्मीर हाई कोर्ट को खत लिखा। खत में कहा, सिक्योरिटी हवाले से जेल इंतहाई गैर महफूज। गाजी शहजाद, मोहम्मद अयाज, तैमूर मुमताज इंसदाद दहशतगर्दी के हुक्म पर रावलाकोट जेल में कैद। मुल्ज़मान के खिलाफ रावलपिंडी और पलंदरी में दहशतगर्दी के मुकदमात। मुल्ज़मान शातिर, खतरनाक और ज़हीन हैं जो भागने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं।
बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन पीटीए और पीटीए मेंबरान को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 6 हफ्तों में नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया, कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्वेलेंस गैर कानूनी रियासत की जेर सरपरस्ती लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 4 मिलियन शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी मौजूद पीटीआई क़यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। वीडियो बयान में कहा, इस लीडरशिप के होते हुए बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नजर नहीं आ रहा। मौजूदा क़यादत झूठ और अहमकाना बातें कर रही है। जाती ताल्लुक निभाने के लिए सारा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दिया। एफबीआर ने आजाद कश्मीर के लिए बिजली फरहमी पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना तस्लीम न किया। जराये के मुताबिक एफबीआर ने सेल्स टैक्स की मद में 3 कंपनियों के अकाउंट्स मुंजमद करके तकरीबन 14 अरब रुपए रिकवर कर लिए। आइस्को के अकाउंट से 10 अरब 50 करोड़ रुपए, पेस्को के अकाउंट्स मुंजमद करके तकरीबन 2 अरब रुपए, कैप्को के अकाउंट्स मुंजमद करके 1 अरब 58 करोड़ रुपए रिकवर। 2 कंपनियों को 52 अरब 76 करोड़ रुपए टैक्स वसूली के लिए नोटिस भी जारी। पावर डिवीजन वापडा और आजाद कश्मीर के दरमियान मंगला डैम रेजिंग का मुआहिदा हुआ था। मुआहिदे में तय पाया, आजाद कश्मीर को बिजली फरहमी पर सेल्स टैक्स का इतलाक नहीं होगा। सदर ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लागू होंगे। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज फाइनेंस तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। कौमी असम्बली ने मुतअद्दिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। बिल और मुतल्लिका दस्तावेजात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी दस्तखत हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों से लोगों को 440 वोल्ट का झटका। हजारों रुपए के बिल देखकर लोग हैरान और परेशान। कहा, वज़ीर आला पंजाब का 300 यूनिट्स फ्री बिजली का ऐलान झूठा निकला। बिलों पर मजीद टैक्स लगाकर जिंदगी अजीरन बना दी गई। बिजली न होने के बावजूद भारी बिल भेजे जाते हैं। लोड शेडिंग का कोई वक्त और दौरानिया मुकर्रर नहीं। शदीद गर्मी में बिजली है ही नहीं। हुकूमत बिजली के भारी भरकम बिल्लात में कमी करके आवाम के हाल पर रहम करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची, लाहौर और सवाबी में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सवाबी में शहरियों का जहांगीरा पुल बंद करके एहतजाज। नौशहरी समेत दीगर अजला के लिए ट्रैफिक बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में भी एहतजाज। बलूचिस्तान के मशरकी हिस्से में 5 रोज से जारी शदीद बारिशों के बायस 6 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे बंद। मुश्के जाओ और कोरक के नदी नालों में तोगयानी। धली नदी में तोगयानी के बायस आवरान तुरबत रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पीटीएमए के मुताबिक बारिशों से होने वाली ज्यादातर अमवात छतें और बिजली गिरने की वजह से हुई। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में शदीद गर्मी और हफ्स बरकरार। पारा 37 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद और सवात में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात बलूचिस्तान में खुशदार, अवारान, लसबीला और आजाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। सरगोदा में मामूली तलखलामी पर पड़ोसी ने 6 भैंसों को आग लगा दी। 1 भैंस हलाक, 5 भैंसें बुरी तरह झुलस गईं। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मरियम औरंगजेब की बासर अफराद की जानिब से भैंसें जलाने की मजम्मत। कहा, जानवरों को जलाने से सफाकी का इजहार होता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जालिम को कानून का सामना करना पड़ेगा। गुजरांवाला में ट्रांसफार्मर गिरने से मां बेटी के जाँ बहक होने का मुकदमा गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अफसरान के खिलाफ दर्ज। मुद्दई के मुताबिक जानी नुकसान गैपको अफसरान की गफलत और लापरवाही से हुआ। ट्रांसफार्मर गिरने से शादी की तकरीब में मां बेटी जाँ बहक हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला ने कहा, मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायराकार बदतरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बढ़ाकर 65 तक करने पर काम जारी। अवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी।
शेख रशीद को बिजली के बाद गैस के बिल का भी बड़ा धचका। साबिक वफाकी वजीर का गैस का 1 लाख रुपए बिल आ गया। शेख रशीद को पहले ही बिजली का बिल 1,68,000 रुपए आ चुका। महकमे खुराक सिंध की फुर्तियां, रवां साल 9 लाख गंदम खरीदने का टारगेट मुकम्मल। गोदामों से गंदम की बोरियां गायब होने का इंकशाफ। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। 3 अफसरान का मुकर्ररा हद से ज्यादा अदायगियां करने का भी इंकशाफ। तीनों को शोकास जारी। कंदकोट में इंडस हाईवे पर एसएसपी कश्मीर के स्क्वाड की गाड़ी को हादसा। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। हादसा मोबाइल वैन का टायर रॉड खुलने से पेश आया। शहीद एहलकारों में गुलाम यासीन, वकार अहमद, मोहम्मद इस्माइल और तालिब हुसैन शामिल। वजीर दाखिला का हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज, मुआलजे की हिदायत।